तो दोस्तों यकीन मानिए आज की घटना सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी क्योंकि वीडियो में दिख रहा है इस लड़के का नाम है मंगेश पाटिल। और अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो करीब इसकी उम्र 13 से 14 वर्ष है। यहीं पर एक इसकी माँ भी है जिसका नाम गीता बाई है। अगर आप लोग इस लड़की के बारे में जानोगे ना सच्चाई तो आप कभी भरोसा नहीं कर पाओगे एक माँ के ऊपर। दरअसल मंगेश इस गीता बाई का सगा लड़का है और कोई सौतेला नहीं है, बल्कि यहाँ पर गीता बाई हवस की इतनी ज़्यादा भूखी हो जाती हैं कि हवस के चक्कर में अपने ही बेटे की हत्या करवा देती हैं। आखिरकार ये घटना कैसे घटित हुई और पुलिस वालों ने कैसे इस घटना का खुलासा किया, आइए आज की छोटी सी स्टोरी में जानेंगे। कहीं ना कहीं माँ को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, लेकिन अगर वही माँ एक डायन और एक राक्षस का रूप ले ले तो फिर इंसान किसके ऊपर बिलीव कर सकता है। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से समझते हैं, बट इससे पहले आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए आज की कहानी की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि लड़के का नाम मंगेश पाटिल है, वहीं पर उसकी मां का नाम गीता बाई है। एक दिन की बात है जब मंगेश पाटिल अपनी मां से कहता है, मां मैं बाहर से शौच करके आ रहा हूं। और वह उस दिन अपने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी में आया हुआ था और उसी दिन से मंगेश गायब हो जाता है। अब यहाँ पर मंगेश को बहुत ही ज़्यादा ढूंढा जाता है, बट मंगेश का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा होता है। तभी वह जैसे तैसे करके उस रात को काटते हैं। उसके अगले ही दिन वह पुलिस स्टेशन पर जाकर के मंगेश की FIR दर्ज करवाते हैं और बताते हैं कि हमारा मंगेश, जिसकी उम्र करीब 13 से 14 साल है, वो कल से गुम हो चुका है और हम लोगों ने उसे ढूंढने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। यहीं पर पुलिस की एक टीम लग जाती है और मंगेश को ढूंढने का काम करती है। लड़के की उम्र ज़्यादा ना होने के कारण केस को एक अलग एंगल से ना देख करके लड़के की तलाश की जाती है, क्या कहीं किसी जंगली जानवर के हाथ ना लग गया हो। यहीं पर जंगली की तलाश करते करते उसके कुछ टुकड़े और कुछ पार्ट मिल जाते हैं। जब वहाँ पर डॉग को बुलाया जाता है, डॉग सूंघने के बाद सीधे वहाँ पर उनके घर की तरफ इशारा करता है और यहाँ पर मंगेश के घर पर ही जाता है। अब पुलिस वालों को ये हैरानी थी कि आखिरकार मंगेश की हत्या उनके ही घर से कौन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वो डॉग की गलत फहमियों को समझ करके वहाँ से मामला को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जांच पड़ताल करने लग जाते हैं, लेकिन यहीं पर कुछ लोगों का मानना होता है कि किसी ने जादू टोने का शिकार किया है यहाँ पर उनके लड़के को, लेकिन पुलिस वाले इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते और कहीं ना कहीं गीता के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। इसी दौरान वह लोग देखते हैं कि उनके घर पर एक अननोन व्यक्ति आता जाता रहता है और वो तभी आता है जब यहाँ पर उस लड़के के पिता और उसकी सिस्टर नहीं होते हैं। तभी यहाँ पर उस अननोन व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती तब वो बताता है कि मैं उनके रिलेटिव का हूँ और वह मेरी मामी है और वो मेरे मामा हैं। अब पुलिस वाले उसकी इन बातों को सुनकर के जांच पड़ताल पूछताछ के दौरान जब उन्हें साफ हो जाता है कि सच में ही उनका भांजा, तब उसे छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान फिर से वह इन दोनों के ऊपर निगरानी कर रहे होते, तभी एक बार फिर से इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इसका आना जाना बहुत ही ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है और कभी कभार ये एक और लड़के के साथ आया करता था। पुलिस वाले जब इस लड़के को पकड़ लेते हैं, इसके बाद जब इससे अंधेरे में तीर चलाते हुए पुलिस कहती है कि तुमने ही मंगेश के साथ किया है, हमें सब कुछ पता चल गया है। इसी दौरान वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसे एक बार पहले से पकड़ा जा चुका था, जिसके दौरान उसके मन में डर बैठ गया था। और इसी दौरान जब पुलिस वाले अंधेरे में तीर चलाते तभी वह लड़का एक अलग ही घटना और अलग ही सच्चाई बताता है। वह बताता है कि उसका गीता के साथ अफेयर यानी उसकी मामी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिस वजह से वह एक दिन संबंध बना रहे होते हैं। और इसी दौरान उनका दोस्त भी एक, जिसका नाम राजेश है, वह भी इन सारी चीज़ें जो है गीता के साथ करना चाहता था। तभी वह उनके भांजे से मिलता है और कहता है कि यार मुझे भी अपनी मामी के साथ कुछ करवा दे। और इसी दौरान वह दोनों जो है इस चीज़ में लग जाते हैं और कभी वो आगे तो कभी वो पीछे, कभी वो पीछे तो कभी वो आगे, ऐसे करके इन तीनों का चलता रहता था। लेकिन एक दिन की बात है जब मंगेश हाफ डे की छुट्टी में अपने स्कूल से घर आ जाता है, तभी वह इन सारी अवस्था में देख लेता है और ये सब देखने के दौरान वहीं पर राजेश जो होता है वह डंडे से बाहर उस लड़के के ऊपर कर देता है और उस लड़के की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उस लड़के की मौत हो जाने के बाद यहाँ पर उसकी जो माँ होती है उसकी आंख में आंसू नहीं बल्कि एक डर होता है और वह सब उस लड़के की लाश को छिपाने में लग जाते हैं और उसी लाश को छिपाने के चक्कर में वह उस लड़के की लाश को लेकर के जंगल में जाते हैं और उसके कई पार्ट करके उसको अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। अब दोस्तों इस घटना से कहीं ना कहीं आपको क्या सीखने को मिला है कि माँ इतनी हैवानियत तक गिर सकती है और अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए क्या अपने बेटे को भी बलि चढ़ा सकती है। ऐसी माँ के ऊपर धिक्कार है। माँ का होना एक अपराध है और एक
एक अभिशाप है। तो दोस्तों इस माँ के बारे में आप लोगों की क्या राय? कहीं ना कहीं पुलिस ने इन तीनों को कानून के शिकंजे में दर्ज कर लिया है। अभी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे ही इनका जुर्म साबित हो जाता है तो इनको कड़ी सजा दी जाएगी। वैसे दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, आप अपनी ओपिनियन जो है कमेंट में बता सकते हो। और कहीं ना कहीं इस माँ के लिए मेरी तरफ से तो एक घृणा ही है और ऐसी माँ का होना धिक्कार है। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ऐसे मामले बहुत ही देखने को मिल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाले होते हैं। से दोस्तों आई होप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।